इसराइल ने इससे पहले इनको टेस्ट कहीं नहीं किया हुआ था। हाँ, इस बैटल ग्राउंड में ये टेस्ट करके उनका फेलियर पूरी दुनिया के सामने ज़रूर लेके आ रहा है। इनके इसी एआई सिस्टम जो है उसके अंदर इतने फ्लॉज़ सामने आए हैं कि अब इस पे ये बात हो रही है कि क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर एयर स्ट्राइक्स और हमले करना जो है वो वॉर की सिचुएशन में लीगल भी होना चाहिए या नहीं। ये जंग जो है एक डिसाइसिव पॉइंट साबित होगी हिस्ट्री के लिए, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल और बहुत मज़का खेज मिसाल जो है वो ट्रंप की है, जी। जिसने रिसेंटली जो बाइडेन को कहा है कि तुम वॉर क्रिमिनल हो, तुम जेनोसाइड कर रहे हो। हालांकि उसकी आपने देखा होगा सारी कैंपेन ही एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पे चलती है, जी, जी। लेकिन वो ये फोरसी कर गया है कि आने वाला वक्त जो है तारीख में वही बचेगा जो कि ये जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं हम्म। इनके बारे में आवाज उठाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर की माहिर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। गुड मॉर्निंग मैम। 7 दिन के सीज फायर के बाद ये उम्मीद पैदा हो रही थी, जाहिर की जा रही थी जंगबंदी का मुआहदा आगे बढ़ेगा, लोगों को थोड़ा और सुकून मिलेगा, मगर सीज फायर के बाद इसराइली बर्बरियत में मजीद इजाफा देखने को मिला। इस जंग का अंजाम क्या देख रहे हैं? ये जंग जो है वो इससे ज़्यादा लीथल हो जाएगी और लंबी भी हो जाएगी। ये तो हम हमेशा से शुरू से ही बात कर रहे हैं कि ये जंग आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। इसमें क्योंकि टारगेट जो हैं इसराइल के वो बहुत क्लियर है। वो हमास को बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है और गज़ा की पट्टी को खाली करवाना चाहता है। हम्म। और जब तक उसके ये 2 टारगेट अचीव नहीं होंगे, वो इसी तरह से काम उसका चलता रहेगा। वो वहाँ पे उसका प्रॉब्लम जंग की हार और जीत नहीं है। उसका मसला है लोगों को इवैक्यूएट करना, जी हाँ। फ़लस्तीनियों के इलाकों से निकाल बाहर फेंकना, और उस और फ़लस्तीनियों का साथ देने वाले या उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बिल्कुल डिफंक्ट कर देना, लेकिन शाजिया डिसमेंटल साहबा, कर देना। हमास को ख़त्म करने के बहाने से वहाँ पे मासूम लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हम गाज़ा को पार्किंग ट्रैक बना देंगे, हम इसे वाइप आउट कर देंगे। और अब तो लेबनान को भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर हिज़्बुल्लाह की जानिब से कार्रवाई ना रोकी गई तो लेबनान का भी यही हाल करेंगे, हिज़्बुल्लाह के पीछे पड़ जाएंगे, हिज़्बुल्लाह को भी ख़त्म कर देंगे। तो इसमें समझने की बात ये है कि हमास जो है उसकी क़यादत जो है वो नहीं मालूम कि कहाँ बैठी हुई है, और उसको लोकेट करना जो है वो गज़ा की बमबारी हमास को ख़त्म करने में किसी सूरत भी कारगर नहीं है। ये बात पूरी दुनिया का मीडिया भी कर रहा है, ये एनालिस्ट भी कर रहे हैं कि आप अपने एआई जनरेटेड जो इनके टारगेट सिस्टम है जिसके ज़रिए से आपने 10,000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स गज़ा स्ट्रिप पे कर दी हैं, एग्जैक्टली। और आप ये जानते हैं कि वहाँ पे हमास के लीडर मौजूद नहीं हैं, और आपका एआई सिस्टम इतना इस मामले में सफिशिएंट है कि वो आपको बता भी रहा है कि पर टारगेट आपके पास कितनी कैजुअलिटीज होंगी जी। सिविलियंस की। ये हम्म। अगर बाहर दिखाते फिर रहे हैं तो गलत बयानी कर रहे हैं। इस पे बाकायदा एक रिसर्च रिपोर्ट आ गई है कि इनका जो एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसको ये गॉस्पेल कहते हैं, जी, जी। हब्सारा उसका हिब्रू नाम है, वो ये जितने भी टारगेट जनरेट करते हैं ये उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करते हैं जिसको ये रेड, येलो और ग्रीन फिर कलर कोडिंग करते हैं, और वो इनको बता देता है कि जमीन पे कितने लोग जो हैं वो इनके इस एक एक्सपेक्टेड टारगेट को एलिमिनेट करने में लेटरल डैमेज बन जाएंगे। इसके हम्म। बावजूद ये ऐसा करते हैं, और सिविलियंस को जो है वो ये अंधाधुंध कत्लेआम उनका किए चले शाज़िया जा रहे साहिबा, हैं। जैसे अभी इसी आपने वजह से ज़िक्र किया एआई सिस्टम गॉस्पेल का, ये अभी गार्डियन ने इस पे आर्टिकल छापा भी है पूरा इन डिटेल। तो ये कहिएगा कि क्या इज़राइल एज़ अ लेबोरेटरी, एज़ अ टेस्टिंग लेबोरेटरी यूज़ कर रहा है इस पूरे खित्ते को, जहाँ पर अपने वेपन्स, अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्हें टेस्ट किया जा सके ताकि वो फिर दुनिया में महँगे दामों बेचे जाएँ? बिल्कुल मैं इसको अदर वे अराउंड समझ रही हूँ कि इसराइल ने इससे पहले इनको टेस्ट कहीं नहीं किया हुआ था। हाँ, इस बैटल ग्राउंड में ये टेस्ट करके उनका फेलियर पूरी दुनिया के सामने ज़रूर लेके आ रहा है। इनके इसी एआई सिस्टम जो है उसके अंदर इतने फ्लॉज़ सामने आए हैं कि अब इस पे ये बात हो रही है कि क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर एयर स्ट्राइक्स और हमले करना जो है वो वॉर की सिचुएशन में लीगल भी होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने
अपना बकायदा स्टार्ट कर दिया, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है इसराइल के वॉर क्राइम्स के ऊपर। जो भी उनके चार्जेस हैं उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसराइल इस वक्त अब इस एजेंडा पे काम कर रहा है कि वो फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना चाहता है। हम्म। हमास ख़त्म करना जो है, हमास तो एक आइडियोलॉजी है, हमास को ये कैसे ख़त्म करेंगे? या हिज़्बुल्लाह को कैसे को ख़त्म करना, क्या ख़त्म करना होता है? ये तो हम जानते हैं कि जितने भी ये पैरेलल आर्मीज़ होती हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज़। इनको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप एक इंडिविजुअल ख़त्म करेंगे, उसी आइडियोलॉजी को मानने वाले 10 और पैदा हो जाएँगे। ये एग्जैक्टली। फ़लस्तीनियों को ख़त्म करना चाहते हैं और उस पूरे इलाके को फ़लस्तीनियों से पाक करना चाहते हैं जी हाँ। वंस फॉर ऑल। और उसमें अगर इस वक्त जो है इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं हुई तो जितनी कैजुअलिटीज ये कर रहे हैं, और खास तौर पे एक और बात जो है हमारे नाजरीन के लिए बहुत जरूरी है कि ये जितने भी लोगों को मार रहे हैं उसको बकायदा ये कह रहे हैं कि ये शॉक वेव्स के लिए है। हम हम्म। लोगों को डराना चाहते हैं, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ रहे तो आपके लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इन्होंने एक मैप इशू किया है दुनिया को की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हमने फ़लस्तीनियों को बता दिया है, ख़ास तौर पे गज़ा में और वेस्ट बैंक में कौन-कौन से इलाके डेंजरस हैं, वहाँ पे मत जाएँ। अब हम्म। जब लोग उन इलाकों की तरफ जहाँ पे जो इनको सेफ ज़ोन इन्होंने कहा हुआ है, उनकी तरफ वहां पर भी हरकत हमले करते करते हैं, हैं। ये उन पे बम्बार्डमेंट करते हैं, बिल्कुल। अच्छा। तो ये बिल्कुल जी। जी, शाज़िया जी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के इदारे ग़ज़ा में इंसानी अलमिये के ख़ात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ ना मग़रिब पर कोई असर कर रही है और ना ही इसराइल पर। और इसराइल की जानिब से जो जंगी जराइम है उनको रोकने पर आमादा करने में सब लोग नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो फिर इसराइल को लगाम कौन डालेगा? तरीका क्या है? किस तरह से ये सारा सिलसिला रुक सकता है? मैं डे वन से यही कह रही हूँ कि अमेरिका जो है वो बहुत इस मामले में पैनिक का शिकार है। रिसेंटली भी जो बाइडेन ने कहा है कि जो इसराइल की वॉर स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटेजिक फेलियर बन जाएगी, ये जीत कर भी हार जाएंगे। हुँ। क्योंकि अगर ये क्रिमिनल कोर्ट में चले जाते हैं इंटरनेशनल और वहाँ पे ये जेनोसाइडिकल और वॉर क्रिमिनल बन के सामने आते हैं तो क्या वैसी जीत का क्या जीत हुई? और उसमें इनके साथ के सारे एलाइज जो हैं वो हिस्ट्री उनको उनको हारने वालों की तरफ खड़ा करेगी। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त इसराइल को नॉन स्टेट एक्टर्स ही रोक सकते हैं। और इसको इधर से हिजबुल्लाह और हमास इस पे अगर डायरेक्ट अटैक कर दें, जो कि फिलहाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अभी भी निगोसिएशन की टेबल पे रहना चाहते हैं, पॉलिटिकली वो यहाँ पे मैस बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पेशेंस को इस हद तक आजमाया जो कि हिजबुल्लाह कह रहा है कि मेरे सब्र को नहीं आजमाओ तो मैं इस जंग में नहीं कूदूंगा, हुँ। तो तो शाज़िया इनका साहिबा अभी इनको नॉन इनको स्टेट जवाब वहीं एक्टर्स से का आप मिलना ज़िक्र है। कर रही हैं, अगर नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान जंग कर दिया जाता है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर तो कई ममालिक हैं वो भी इसकी ज़द में आएँगे, फिर तो ये एक आलमी जंग का जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाएगी ये सारी सूरत हाल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी से बचने की कोशिश हो रही है। कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि वो वैक्यूम में आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे जी, जी। होते, उनके पीछे बतौर 12 प्रॉक्सीज़ स्टेट्स बिल्कुल। होती हैं। हुँ। बिल्कुल। तो वो ये जंग एक ऐसी जंग बन जाएगी जिसका हिस्सा कोई भी नहीं बनना चाहता, लेकिन उस जंग में झोंक दिया जाएगा बहुत से ऐसे शाज़िया साहिबा मुल्कों को एक जिनको ज़बरदस्ती। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और वो ये कि जो आइंदा आने वाला साल है, उसे इंतखाबात का साल अगर हम कहें तो गलत नहीं है। दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी, कई हुकूमतें चेंज होने वाली हैं। तो इस जंग को भी आप देख रही हैं, तो क्या लगता है पूरा अगर दुनिया का नक्शा खींचें, तो वो क्या सूरत-ए-हाल आपको लगता है कि होने वाली है? ये जंग जो है एक डिसाइसिव पॉइंट साबित होगी हिस्ट्री के लिए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल और बहुत मज़ाक़ ख़ेज़ मिसाल जो है वो ट्रंप की है, जी। जिसने रिसेंटली जो बाइडेन को कहा है कि तुम वॉर क्रिमिनल हो, तुम जेनोसाइड कर रहे हो। हालाँकि उसकी आपने देखा होगा सारी कैंपेन ही एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स पे चलती है। जी, जी। लेकिन वो ये फ़ोरसी कर गया है कि आने वाला वक़्त जो है तारीख में वही बचेगा जो कि ये जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं हुँ। इनके बारे में आवाज उठाएगा। अगर उस जैसा बंदा और उसके लॉबियिस्ट उसको इस वक्त समझा रहे हैं हालात की नज़ाकत कि तुम अगला इलेक्शन मुस्लिम सेंटिमेंट्स के साथ जीत सकते हो,
तो आप अंदाजा लगा लें कि बाकी दुनिया का इस वक्त क्या हशर हो रहा शाज़िया जी, होगा। अगर और ये उनके जंग पावर फैल पर जाती है खुदा न खास्ता, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये आलमी बिरादरी के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, इसको रोकना फैलने से पहले? मुस्लिम उम्मा जो है वो तो दिन रात इसी कोशिश में है कि ये ना फैले, क्योंकि वो इसके डायरेक्ट जो है इफेक्टी भी हैं, वो इस एरिया के डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी हैं। हुँ। ओआईसी के इजलास में एक ग्रुप तश्कील दिया गया, जिसको ये काम सौंपा गया कि आप जाके डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया को बताएं कि इस जंग के फैलने के असरात क्या होंगे। बात ये नहीं है कि हम इस जंग में घुसना नहीं चाहते हैं, ये हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। बस हम नेतन्याहू की तरह सिर्फ दीवाने और मजनून नहीं हैं, हम हुँ। ये समझते हैं कि इसके और भी हल हो सकते हैं, और उसका नतीजा भी हमारे सामने आ रहा है कि उन्होंने P5 कंट्रीज से मुलाकात की है। वो जितनी भी इंटरनेशनल ऑलरेडी स्केड्यूल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, समिट्स होते हैं, उनमें जाते हैं और एज अ गेस्ट वो बात कर रहे हैं। इधर रिसेंटली मेडिटेरेनियन जो है वो समिट हुआ, वहाँ पे वो पहुंचे, इसराइल ने आने से इनकार कर दिया जी। कि पूरे यूरोप के अंदर जितने भी समिट्स हो रहे हैं वहाँ पे वो माउथ पीस बन गए हैं फ़लस्तीन का। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो मुसलमान अक्ल का दामन हाथ में थामे रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता हुँ। नहीं कब तक हमारा सब्र जो है वो आज़माया जाएगा और हम ब्रॉडर पिक्चर देखते रहेंगे कि ये जंग फैले ना, ये जंग इस तरह से जी, ना बिल्कुल, फैले और कि फिर ये यकीनन किसी तीसरी ना किसी जंग को तो अज़ीम कोई बन जाए। डिसाइसिव एक्शन लेना है इस सारी सूरत हाल में। शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आपने सुनो पाकिस्तान को वक़्त दिया और गज़ा में इस वक़्त जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर अपना तज्ज़िया पेश किया। आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।